जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय। और भी भगवान ने अवतार लिया है, जैसे भगवान श्री राम के रूप में, लेकिन वो स्वरूप जो है वो मर्यादा का है। भगवान मनुष्य लीला कर रहे हैं तो उनकी इच्छा थी कि हमको कोई जाने ना कि मैं भगवान हूँ, और ऐसी लीला की मनुष्य की कि और तो और भगवान की पत्नी, शिव जी की पत्नी को भी भ्रम हो गया। वो समझ रहे थे कि ये मनुष्य है, शिव जी समझा रहे थे कि नहीं ये ब्रह्म है, भगवान है। लेकिन सती जी तर्क पर तर्क देती जा रही थी। अगर भगवान है तो गुफा में अपनी पत्नी सीता को क्यों खोज रहा है? अगर भगवान होता तो भगवान तो सर्वज्ञ है, विष्णु भगवान सर्वज्ञ हैं, वो क्यों अज्ञ की तरह खोजेंगे अपनी पत्नी को? अरे पागल हो गया है अपने वाइफ के लिए, अपने पत्नी के लिए। कोई मनुष्य भी इतना बेवकूफ़ी नहीं करेगा। वो कहने लगी, ये लता से पूछ रहा है, पेड़ से पूछ रहा है, हरिण से पूछ रहा है, भंवरों से पूछ रहा है कि तुम हमारी प्रिया को देखे हो, उसका नाम सीता है, उसका चेहरा ऐसा है, उसका ये है, तुमने देखा है? भगवान अद्भुत लीला किए। पूछत चले लता और उपाती, पूछते चलते, पेड़ देखते थे तो उससे आलिंगन कर पूछते थे, हमारी प्रिया को देखे हो? हाँ सीता, हाँ सीता, तुम मेरे लिए वन में आ गई, तुमने अयोध्या का सुख छोड़ दिया, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया, लगता है तुमको कोई राक्षस खा गया, ये हुआ। भगवान महाविरही और महाकामी की तरह रो रहे थे। ऐसा मनुष्य इस समय भी नहीं है ना? कितना भी स्त्री लंपट होगा लेकिन पेड़ से थोड़े पूछेगा। अरे रेडियो में अनाउंस करवाएगा, चाहे फोटो छाप कर कहेगा कि ऐसी स्त्री खो गई है, ये हो गया है। लेकिन हरिण से पूछे, गाय से पूछे, और पेड़ से पूछे, पक्षियों से पूछे, जो पूछते हैं पेड़ को पकड़ करके, तुम देखे हो? जब हवा चलती है पेड़ की शिखा हिलती है ऐसे, तो वो कहते हैं लक्ष्मण ये तो नहीं कर रहा है, ये नहीं देखा है। तो सती जी ने इस लीला को देखा तो भगवान शिव भी देखे, तो परम मर्मज्ञ है, भगवान के लीला के तत्वज्ञ हैं। वो पुलकित हो रहे थे, उनको आनंद आ रहा था भगवान की लीला देखकर। पर सती जी को बहुत डाउट बढ़ गया, शंका बढ़ गई। शंका ही नहीं, उन्होंने निश्चय कर लिया कि निश्चित ये भगवान नहीं है, लगता है कि हमारे पति का दिमाग खराब हो गया है। जा रही थी और भगवान शिव ने जब प्रणाम किया, दूर से ही प्रणाम किए, कही सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। मनोज के बैरी, कामदेव के शत्रु भगवान शिव कहे जय सच्चिदानंद, प्रणाम किए। प्रणाम करके जब चले तब सती देखने लगी, तो क्या हो गया? शंकर जगत बंद जगदीशा, सुरनर मुनि सब नावत शीशा, तेहि नृपसुत ही किन प्रणाम, कही सच्चिदानंद पर धाम। ये एक राजा के लड़के को प्रणाम कर रहे हैं, जो जगदीश्वर हैं, देवता दैत्य मनुष्य सभी जिनकी वंदना करते हैं, वे एक राजपूत के लड़के को प्रणाम कर रहे हैं। वो अपनी बुद्धि को खराब नहीं समझ रही थी, अपने को तो महापंडित समझ रही थी, और शिव जी को समझ रही थी पगला गए, इनका दिमाग खराब हो गया। एक राजकुमार को ये सच्चिदानंद कह करके दंडवत कर रहे हैं, तो भगवान तो सर्वज्ञ हैं, समझ गए भगवान शिव
चलते चलते उन्होंने कहा कि सती, तुम्हारे क्यों चेहरा उड़ गया, तुम आश्चर्य से क्यों देख रही हो? अरे अभी अभी जिनकी कथा हम दोनों सुनने गए मलय पर्वत पर अगस्त जी के यहाँ, और मैंने भक्ति रसामृत सिंधु से कुछ क्लास दिया वहाँ, अभी जिनकी कथा हुई वही हमारे प्रभु हैं। महाराज दशरथ के यहाँ अवतार लिए हैं और अवतार लेकर के लीला कर रहे हैं। तुम उनके विषय में कुछ संदेह कर रहे हो, ये लीला देख करके? समझाने लगे। लागन और उपदेश जदपि कहे शिव बार बहु, बोले बिहसी महेश हरि माया जिये जान बल। हजारों बार समझा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, कैलाश जाना है और समझा रहे हैं, लेकिन हर एक बार तर्क करती है। मैं नहीं मानती हूँ कि राम भगवान है, मैं नहीं मानती। वो राजा का पुत्र है। आप भी देखें ना किस तरह से अपनी स्त्री के विषय में पूछ रहा है। मैं नहीं मानती हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? जो देखी हूँ प्रत्यक्ष तो कैसे मान लूँ? तुम्हारे देखने की कीमत क्या है? बार बार तर्क कर रहे हैं। तो भगवान से रहा नहीं गया, वो कहे, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो कि न जाए परीक्षा ले। तुम्हारे मन में अगर अति संदेह है कि मनुष्य है कि भगवान है, तो तुम्हारे मन में संदेह है कि मनुष्य है, तो जा करके परीक्षा क्यों नहीं ले लेते? तो परीक्षा ले लो कि ये भगवान है कि मनुष्य है, तो तैयार हो गई। पर एक बात उसने कहा कि आप दूर निकल जाएंगे, मैं परीक्षा लेने जाऊंगी तब तक तो आप बहुत दूर चले जाएंगे, मैं अकेले जंगल में भटक जाऊंगी। तो तब लगी बैठी अहूँ बट छाई। ये पेड़ पहचान रही हो ना, बरगद का ये पेड़ पहचान लो, यहाँ ये वृक्ष है, मैं यहीं बैठ करके तब तक हरिनाम कर रहा हूँ, अपनी माला पूरी करूँगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तब लग बैठी अहूँ बट छाही, जब लग तुम अहूँ मम पाही। जब तक तुम मेरे पास आओगी तब तक मैं यहीं बैठा हूँ, जाओ परीक्षा ले लो। इधर भगवान शिव सोच रहे हैं, वही हैं सोई जो राम लक्ष्य राख, को कर तर्क बढ़ावे साथ। असक ही लगे जपन हरि नामा, यह कह करके अपनी माला झोली निकाले और हरे कृष्णा हरे 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 राम। और गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा, और सती वहाँ पहुँची जहाँ सुख सागर भगवान रहते थे, लीला करते। वो भी सीता की खोज करते हुए। लक्ष्मण समझा रहे थे, भगवान रो रहे थे। तो भगवान श्री राम मान लीजिए उत्तर से दक्षिण जा रहे हैं, तो वह दक्षिण से ही रास्ता पकड़ी उधर से। बहुत विचार किया परीक्षा का प्रकार क्या होना चाहिए, किस तरह से परीक्षा लूँ। तो उसने सोचा, माता सती ने सोचा कि जिस सीता के विरह में ये रो रहे हैं, उसी सीता का मेकअप करके, उतनी सुंदरी बन करके, और मैं जरा रास्ते में मिल जाती हूँ, तो अगर मनुष्य होगा, मनुष्य ही है, जरूर वो कहेगा, आहा मेरी सीता मिल गई, तुमको मैं खोजते हुए परेशान हो गया, कहाँ गई थी, तब तो मैं समझ जाऊंगा। तो यही करेगा। लड़का है तो हमारी माया को थोड़े समझ पाएगा। तो यही बहुविध हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप, आगे होई चल पंथ ते जही आवत सुरभूप। जिस पथ से देवताओं के स्वामी भगवान आ रहे थे,
उसी पथ पर वो चली, बड़े अभिमान से कि मैं तो सीता ही बन गई हूँ। लक्ष्मण जी देखे, लक्ष्मण दिख सीता कृत वेश, सीता का वेश बना करके सती जी आ रहे हैं। लक्ष्मण जी भी समझ गए कि पार्वती जी सती जी सीता का मेकअप करके आ गई। लक्ष्मण जी तक समझ गए, लेकिन वो चुपचाप थे। कही न सकत कछुअति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। वे भगवान का प्रभाव जानते थे कि भगवान धोखा में नहीं पड़ेंगे, तो वे कुछ कहे नहीं। जो कुछ कहना होगा भगवान कहेंगे, और आगे आगे चल ही रहे थे। तो भगवान श्री राम आए, देखे तो समझते, सर्वज्ञ ईश्वर समझ गए सती जी है, भगवान तो मनुष्य लीला कर रहे हैं। तो आगे बढ़ करके चरण छू करके प्रणाम किए। प्रणाम करके कहे कि मैं राजा दशरथ का पुत्र हूँ, माँ आपके चरणों में प्रणाम करूँ। तो माँ आशीर्वाद थोड़े देने वाली थी। और फिर एक प्रश्न कर दिए, प्रणाम किए, अपने पिता का नाम बता करके और गांव का नाम अयोध्या आदि बता करके, मैं अयोध्या के राजा दशरथ जी का पुत्र हूँ, मैं आपको प्रणाम करना। पूछ दिया प्रश्न, बहुत व्यंग्यात्मक प्रश्न है। पूछे वो बहुरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरहूँ कही है तू। अरे आप जब चलती हैं तो भगवान शिव के साथ चलती हैं, आज अकेले और वो भी जंगल में कैसे घूम रही हैं। विपिन अकेली फिरहूँ कही है तू। बस इतना कहना था कि अब सती को चक्कर आ गया। वो पछताने लगी, मैं निज अज्ञान राम पर आना, मैं नहीं समझी, मैं राम को मनुष्य समझी। वो बहुत विषाद में पड़ी। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। चली तो अब चली, अब लौटी जहाँ शिव जी रहते हैं, तो चली इधर तो देखती हैं कि सीता राम लक्ष्मण जा रहे हैं। सीता का हरण नहीं हुआ है, सीता राम के साथ है। इधर देखती है तो सीता राम लक्ष्मण, उधर देखते सीता राम लक्ष्मण, ऊपर सीता राम लक्ष्मण, सब जगह राम है, परब्रह्म है, सारे देवता जय जयकार कर रहे हैं। नर नाग किन्नर गंधर्व सब जस गा रहे हैं, और इनसे सारा जगत उत्पन्न हुआ है, सारे देवता इनके किंकर हैं, दास हैं। यह देख करके वो बहुत फेर में पड़ी, और तब इसके बाद वो आंख बंद करके बैठ गई। रास्ता में से आंख बंद करके बैठ, इसके बाद खोली तो देखी राम फिर वही सीता को खोजते हुए जा रहे हैं, पूछते हुए। लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण इस गुफा में जरा देखो, मेरी सीता मुझसे बहुत मान करती थी, रूठती थी, हो सकता है इस कुंज के आड़ में बैठी होगी। कोई भी झाड़ी देखते थे या गुफा देखते थे तो वहाँ वो झांकते थे जाकर। इसके बाद अब चली, सोचने लगी रास्ते में कि शिव जी को अब क्या बताऊंगी। तो भगवान शिव वहाँ जप कर रहे थे। वहाँ जब गई भगवान शिव के पास, तो अपने से नहीं बोलती है कुछ। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। भगवान शिव हंस करके कहे, परीक्षा हो गई? किस प्रकार से परीक्षा ली? सत्य बोलना और सब बात बोलना। कुछ ही बात मत बोलना और उसमें झूठ मत सानना। ये भगवान शिव ने कहा साहब, क्योंकि जानते थे कि स्त्रियां झूठ बोल सकती हैं, उनका स्वभाव होता है। तो कहूँ सत्य सब बात, सब बात कहो, शुरू से अंत तक। यहाँ से गई तो क्या क्या की, और
सत्य बोलो, सत्य बोलो और सब बात बोलो। वो तो एक ही बात बोली, सब बात छोड़ दी, और जो भी एक बात बोली वही टोटल झूठ। तो कहते हैं कछो न परीक्षा लिन्ह गोसाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाय। कोई परीक्षा क्या, परीक्षा क्या लेना है, तुम जो कहा समरसा न होए। कोई परीक्षा नहीं ली, ऐसा है ना। भगवान ने कहा कि परीक्षा नहीं लिया, नहीं नहीं परीक्षा क्या लेना है। जब मैं जा रही थी तो रास्ता में जाते जाते हमको ये भाव हुआ कि अरे शिव जी जिनको भगवान कहते हैं तो भगवान ही हैं। अब मेरा मन बदल गया, इसलिए परीक्षा लिया नहीं। जब जान गई कि वे भगवान है तो परीक्षा क्या लेना है। देखिए भगवान शिव की पत्नी भी झूठ बोल रही है, देवता लोग कभी झूठ नहीं बोलते। कछु न परीक्षा लिन्ह गोसाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई। जैसे आप प्रणाम किए थे ना, उसी तरह से मैं जा करके प्रणाम की, और मैं जान गई, रास्ते में ही जान गई कि वे भगवान हैं। मुझे क्षमा कीजिए, उस समय आपकी बात मैं नहीं मानी, मुझे रास्ते में ज्ञान हो गया तो कोई परीक्षा नहीं ली। लेकिन भगवान शिव विश्वास नहीं किए, ये परीक्षा नहीं ली होगी, कुछ नहीं की होगी, उस समय इतना त्वरा से चली गई। तब शंकर देखे उधरि ध्याना, सती जो किन्ह चरित सब जाना। तब वे अपने चित्त को एकाग्र करके और ध्यान में देखने लगे कि क्या क्या कि यहाँ से गई तो वहाँ तक इसने क्या किया। तो सारा जैसे टेलीविज़न पर दिखाई पड़ता है हम लोगों को, वैसे भगवान शिव को सब दिखाई पड़ने लगा। क्या इसके मन में आया और कैसे सीता जी का वेश बनाया और किस तरह से श्री राम इसको प्रणाम किए। तो सती ने सीता जी का वेश बनाया, ये बात देख कर, वो भी परीक्षा के लिए, कोई नाटक करने के लिए बनाई होती, ड्रामा करने के लिए तो कोई बात नहीं, लीला करने के लिए। लेकिन सीता का वेश इसने बनाया और श्री राम प्रणाम किए। इस बात से उनको दुख हुआ, तो उन्होंने संकल्प कर लिया कि अभी इस देह से सती से भेंट नहीं होगी, मतलब उस देह से, सती के देह से निश्चित कर ली। जो भी ये बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सती जैसी देवी शिरोमणि भगवान शिव की अर्धांगिनी को भ्रम हो गया भगवान की लीला देख करके। तो आज के युग में भी जो लोग ठीक से नहीं सुनते हैं, तत्वज्ञों से, महात्माओं से अच्छा तरह से नहीं सुने हैं, थोड़ी बात सुन करके या कुछ पढ़ करके भी आज तक भ्रम करते हैं। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहै अपारा, भय रोष रन रावण मार। ये राम, इस राम का भजन करते हो? ये तो अयोध्या के राजा दशरथ के लड़के हैं, लेकिन कोई दूसरा राम है जो घट घट में व्यापी है, निराकार है। तो तुम्हारा निराकार राम चाहे जो भी हो, लेकिन रामायण में कथा तुम्हारा दशरथ के पुत्र की ही है। यही पर ब्रह्म है भगवान। सती जी तो बाद में समझ गई देख करके, लेकिन अब आजकल के लोगों को इतना सौभाग्य नहीं है कि वे सुने, और न सुनाने वाले संसार में हैं, बहुत बहुत कम ऐसा अवसर है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण